नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का आज की इस बड़ी खबर में। और बड़ी खबर की शुरुआत हम करेंगे राष्ट्रपति चुनाव से। देश में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपने अपने दावे कर रहे हैं। सत्ता पक्ष ये दावा कर रहा है कि द्रौपदी मुर्मू की जीत तय है, विपक्ष ये दावा कर रहा है यशवंत सिन्हा की जीत तय है। हालांकि इन सब के बीच अगर यशवंत सिन्हा का अगर हम जिक्र कर रहे हैं तो यशवंत सिन्हा के कई बयान लगातार सामने आए उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। लेकिन इन सब के बीच उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी को लेकर जो जिक्र किया वो जिक्र करना बहुत कुछ बताता है। लालकृष्ण आडवाणी जो एक सीधे साधे नेता हैं, पार्टी बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान, और सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो लालकृष्ण आडवाणी ने जिस तरह पार्टी को बनाया संजा कर रखा, उन्हीं लालकृष्ण आडवाणी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइडलाइन कर दिया। यशवंत सिन्हा लालकृष्ण आडवाणी की हालत को देखकर एक समय में अभी हाल ही में भावुक हो उठे थे। उन्होंने कहा था कि लालकृष्ण आडवाणी ये सोच रहे थे कि कम से कम उन्हें देश का राष्ट्रपति तो बना दिया जाएगा, कम से कम उन्हें बड़ी जगह तो दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि बहुत तरस आता है मुझे, आज बहुत भावुक होता हूँ मैं, बहुत तकलीफ़ होती है मुझे लालकृष्ण आडवाणी को इस तरह देखकर। लालकृष्ण आडवाणी जिनका योगदान पार्टी को बनाने के लिए था, बहुत कुछ सोचकर वो बैठे थे। लेकिन यहाँ तक ये भी देखा जाए कि उन्होंने आगे नाम नॉमिनेट किया था कि मोदी को प्रधानमंत्री पद पर बैठाया जाना चाहिए, उन्हीं लालकृष्ण आडवाणी को जिस तरह साइडलाइन किया गया। उन्होंने ये तक कहा कि मैंने कई बार तस्वीरें देखी, वो दृश्य देखे जब बेचारे लालकृष्ण आडवाणी सभी लोगों के साथ, नेताओं के साथ खड़े रहते थे, हाथ जोड़कर मोदी जी के आगे हाथ जोड़कर खड़े रहते थे, लेकिन मोदी जी ने कभी उनकी ओर ध्यान नहीं दिया, कभी उनकी तरफ देखा तक नहीं। उन्होंने कहा ये सब चीज़ें बहुत उन्हें दिल से उन्हें तकलीफ़ होती हैं, और उन्होंने कहा कम से कम उन्हें राष्ट्रपति तो बना देना चाहिए था, कम से कम उनका सपना तो पूरा होना चाहिए। लेकिन सीधे तौर पर हमने देखा है कि जिस तरह बीजेपी के हालात हैं, आज वो सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि मोदी सरकार गुरूर में इस वक्त चूर है। मोदी सरकार जिस तरह का काम कर रही है, इससे पार्टी के अंदर के नेता भी नाराज़ है, पार्टी के अपने मंत्री भी नाराज़ हैं। और तो और ये भी देखा जा रहा है कि जो बीजेपी एक वक्त पहले हुआ करती थी, जब अटल जी देश के प्रधानमंत्री थे, उस वक्त उनका ये मानना था, उस वक्त उनका ये कहना था कि विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए था, विपक्ष को भी अच्छी जगह मिलनी चाहिए, और उनकी सरकार में विपक्ष मजबूत था। लेकिन आज हम 2014 से बात करें और 2022 चल रहा है, विपक्ष को मोदी सरकार ने इतना तोड़ दिया है कि पूरी राजतंत्र की जैसी व्यवस्था हो गई। सरकार अपनी मनमर्जी के हिसाब से काम कर रही है, और इसमें अगर देखा जाए तो जनता की ही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जनता जैसा बोएगी वैसा ही काटेगी, और जनता अगर चाहती है राजतंत्र हो तो राजतंत्र ही रहेगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि जनता को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन मुद्दों पर बात करनी चाहिए, क्योंकि यशवंत सिन्हा जो पूर्व IAS अधिकारी रह चुके हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे बीजेपी में, उन्होंने सीधे तौर पर रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, CA NRC जैसे मुद्दों पर बात करके ये बताया कि देश में इस तरह के मुद्दों पर बात होना ज़रूरी है, तब जाकर देश की स्थिति सुधरेगी। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।